आज मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार है, लेकिन मेरे किसी भी परिवार वाले ने दुख का एक कण भी नहीं दिखाया। मैंने सिर्फ झगड़े और साजिशें ही देखी। सू झेंगुओ, तुम तो सांप हो, तुम घिनौने हो। तुम सूरन की देखभाल करने से इनकार करते हो, फिर भी विरासत पर कब्जा कर रहे हो। छी! मैं उसका सगा भाई हूं। सू परिवार के नियमों के अनुसार अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति मेरी होगी। तुम्हारे पारिवारिक नियम भाड़ में जाए। इस घर के बाहर तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। ठीक है, अदालत में ही सही। चले जाओ। तुम सब क्यों? मुझे कोई भी क्यों नहीं चाहता? पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। तुम कौन हो? क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? खैर, कभी नहीं सोचा था कि चेंटांग दर्रे का महान तीसरा राजकुमार एक उद्दंड लड़की निकलेगी। तेरे इस छोटे से शरीर से मेरी एक मुक्के से ही तू रो रोकर बैठ जाएगी। ऐसा है क्या? देखते हैं कौन होगा वह जो मामा चिल्लाएगा। ले आ। बस करो, रुको। आउच। बातें बहुत हुई, निकालो वह चीज। यह वह किंगमिंग गार्डन का नक्शा है जो सेकंड मास्टर को चाहिए था। जब मैं यह पहुंचा दूंगी तब वह मेरी तारीफ जरूर करेंगे। छोटी दुष्ट, ये चांदी की सुइयां जबरदस्त कामवेश से लिप्त हैं। तेरे पास 10 मिनट हैं कोई मर्द ढूंढने के लिए जो तुझे ठीक कर सके, नहीं तो आज रात मर जाएगी। बुरा हुआ, विष असर करने लगा है। मेरी मदद करो। क्या तुम ही प्रतिविष वाली औरत हो? बात करना बंद करो।
बदमाश, कितनी जानवर जैसी ताकत है। कितने सारे कॉल। ओह मेरे प्यारे, तुम कहाँ हो? भले ही तुम नहीं जाना चाहती नए स्कूल में, घर से भागने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक बहुत चिंतित हैं। दूसरे मालिक से कह दो कि मैं अभी वापस आ रही हूँ। मिस सू ने पूरी रात बाहर रहने की हिम्मत की। इस बार उसका तो अब खात्मा हो गया। बिल्कुल। दूसरे मालिक इस बार सचमुच बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम मिस सू को पकड़ेंगे, उन्हें 1 महीने के लिए घर में ही रहना होगा। पूरा 1 महीना? मेरी गलती। कुछ और ही सोच लिया होता तो अब वापस आने से बेहतर होता। दीवार फांदकर भागना होगा। ओह, पैर टिकाने की जगह मिल गई। ठीक है। मालिक। गुरुजी, मुझे नीचे उतारो। मैं खुद चल सकती हूँ। अरे गुरुजी, मुझे जाने दो। मैं चल सकती हूँ। मुझे नीचे उतारो। श्रीमान चैन, श्रीमान चैन, मेरी मदद करो श्रीमान चैन। श्रीमती ली, मैं आपके लिए झाड़ू लगा देती हूँ। श्रीमती ली, संजय दी, वांग हाओ, वांग हाओ। कल रात तुम कहाँ थी? कल रात मैं क्लास रियूनियन में थी। कुछ पी लिया था और एक दोस्त के घर सो गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी रात भर बाहर नहीं रहूंगी। दूसरे गुरुजी, कृपया मुझ पर नाराज ना हो। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? यह क्या है? मच्छर ने काटा है। मच्छर? सुरान, तुम्हें कब से इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे झूठ बोलो? बोलो, तुम किस मर्द के साथ थी? कौन सा आदमी? मेरा कोई आदमी नहीं है। अभी भी बात नहीं कर रही हो? तो क्या हुआ? दूसरे मालिक, मैं 20 साल की हूं। मेरी अपनी निजता है और अधिकार भी कि मैं जिसे चाहूं उससे डेट करूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस महीने तुम घर पर रहकर अपने किए पर विचार करोगी। जब तक तुम उस आदमी की पहचान नहीं बताती, तुम नजरबंद रहोगी। यह अन्याय है। क्यों फोन कर रहे हो? दूसरे मालिक, मैं गलत था। यह मेरी गलती है। क्या? कल रात वह औरत मेरे द्वारा नहीं भेजी गई। जिस औरत को मैंने भेजा था ट्रैफिक में फंस गई। वह कभी पहुंची ही नहीं। मेरा मानना है कि वह औरत उसे उस गिरोह ने भेजा था जिसने आपको ड्रग दी थी। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। पूरे शहर में तलाशी लो। 3 दिन के अंदर उस औरत को ढूंढो, उसे खत्म कर दो। समझ गया। और उस आदमी की जांच करो जो कल रात रान के साथ था। उसे ढूंढो, उसकी टांगें तोड़ दो और उसे मेरे पास ले आओ।
स्पष्ट है। दूसरे मालिक की लंबाई 188 सेंटीमीटर है, लेकिन गतिविधि का स्थान इसी क्षेत्र तक सीमित है। हाँ, मान लो वे इस स्थिति में थे। यह मुद्रा, अगर उन्होंने यह मुद्रा बनाए रखी तो वह औरत जरूर छोटी और नाजुक होगी। लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर होगी। से वजन 45 किलोग्राम से कम। यह मेल खाता है सुमिस से। ओह, मुझे ऐसे विद्रोही विचार कैसे आ सकते हैं? यह घटिया होटल के सिक्योरिटी कैमरे खराब हैं। इस विशाल भीड़ में मैं एक आदमी और औरत कहां ढूंढूं? न सिर्फ मैं दूसरे मालिक के लिए तोहफा नहीं ला पाई, बल्कि किसी अजनबी के साथ सो भी गई। तुम यहीं रहोगी जब तक उस आदमी का नाम नहीं बताती, फिर रिहाई की बात करेंगे। वह बदमाश, कहीं वह उसे उस जहरीली औरत ने तो नहीं भेजा? नहीं, मुझे भागना होगा और पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। कौन? अरे कोई नहीं। मालिक, मैं यहां हूं, गहन चिंतन कर रही हूं। मालिक, क्या आप अब भी नाराज हैं? मालिक, कृपया शांत हो जाइए। मैं गलत थी, बहस नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मेरी नजरबंदी हटा दीजिए, ठीक है ना? यही है जो मैं सच में अपने दिल में महसूस करती हूँ। चिकनी जुबान वाला। चलो खाने चलते हैं। फिर मालिक, आपने मुझे माफ कर दिया? मालिक, मुझे उठाओ। मालिक, आप अब नहीं हैं, अब गुस्सा हैं? मालिक, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे कभी पता चला कि तुम्हारा वास्तव में एक गुप्त बॉयफ्रेंड है, क्या होगा तब? मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। समझे? बिल्कुल स्पष्ट। वह इसे बहुत गंभीरता से लेता है। मुझे उस आदमी को ढूंढना है और उसे गायब करना है। तीसरे राजकुमार। आज मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। एक इनाम की सूचना जारी करने में, एक इनाम की सूचना। पूरे नेटवर्क में सूचना 50 लाख का इनाम। 3 दिनों के अंदर इस शख्स को ढूंढो। समझ गया। दूसरे मालिक, कल रात वाली औरत के बारे में हमें एक सुराग मिला है। क्या? डार्क वेब पर मैंने तीसरे राजकुमार को देखा। उन्होंने एक इनाम पोस्ट किया है। एक आदमी की तलाश में उन्होंने जो चित्र जारी किया है उसे देखो। क्या वह तुम्हारे जैसा नहीं दिखता? इसके अलावा इस आदमी के पेट पर एक लाल जन्म चिन्ह भी है। तीसरे राजकुमार? हाँ। एक आदमी? नहीं नहीं,
नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता। एक औरत, एक लड़की, एक औरत, एक महिला। इनाम की सूचना से मिली संपर्क जानकारी का इस्तेमाल करके इनाम की सूचना से इससे संपर्क करो, तीसरे राजकुमार से। हाँ, मैं पता लगाऊंगा कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। तीसरे राजकुमार, उस आदमी ने क्लब का पता लगा लिया है। उसे ऊपर भेजो। जी। पता नहीं वह कैसा आदमी है आखिर है। तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? सही है दूसरे मालिक। तीसरे राजकुमार फिलहाल वीआईपी रूम 306 में इंतजार कर रहे हैं और वह चाहती हैं कि आप अकेले उनसे मिलें। यहीं इंतजार करो। समझ गया। जब मैं बाद में उस आदमी से मिलूंगी, अगर सिर्फ पैसे की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे धमकाने की हिम्मत की, वह आ गया है। दूसरे मालिक, ये दूसरे बाबू कैसे हो सकते हैं? उस रात का आदमी दूसरे बाबू ही थे। ये मुखौटा ये वही है। किस्मत से यह मुखौटा नया बना हुआ है। दूसरे बाबू ने इसे पहले कभी नहीं देखा, नहीं तो वह आदमी, क्या वह सच में दूसरे बाबू हैं? यह कैसे मुमकिन है? अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? हे भगवान, उस रात वाला आदमी सच में दूसरे मालिक थे? अभी पक्का नहीं कह सकते। शायद दूसरे मालिक का यहां आना महज एक संयोग था। यह तो संयोग से भी बढ़कर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने असल में सोई थी दूसरे मालिक के साथ? नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इस बात की पुष्टि करने का। दूसरे मालिक के अध्ययन कक्ष की लाइट अभी भी जल रही है। मैं पिछवाड़े से निकल जाती हूँ। सुनो, कहते हैं दूसरे मालिक आज रात किसी औरत को ढूंढने निकले हैं। सच में? उन्हें पूरी रात किसकी तलाश थी? ऐसा सिर्फ सुमिस कर सकती हैं। सुमिस नहीं, दूसरे मालिक के शब्दों से ऐसा लगता है। अगर उन्हें यह औरत मिल गई तो वे शादी का प्रस्ताव रखेंगे। शादी? तो दूसरे साहब तियानमा क्लब गए थे किसी को ढूंढने। क्या वह सचमुच वही आदमी हो सकते हैं? और उसने तो शादी करने की भी योजना बना रखी है। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद ही इसकी पुष्टि करनी होगी।
तुम कौन हो? तुम वही लड़की हो जिसे शिंगजियन ने गोद लिया था, है ना? शिंगजियन ने तुम्हारा जिक्र अक्सर किया है। इतनी रात हो गई है, तुम अभी लौट रही हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो, मैं बता देती हूँ। हैरान मत होना, मैं शिंगजियन की मंगेतर हूँ। आज ही लौटी हूँ। मंगेतर? मत कहना शादी उसी से है। शिंगजियन अभी नहा रहे हैं। क्या तुम ये टाई लेकर उन्हें दे सकती हो? तुम अभी छोटी हो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं इतनी छोटी नहीं हूं। दूसरे मालिक सचमुच नहा रहे हैं? मुझे याद है उस रात का वह आदमी, उसके पेट पर एक जन्म चिन्ह था। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। पर्दे के पीछे छुपकर दूसरे मालिक के कपड़े पहनने का इंतजार करूंगी, फिर देखूंगी कि उसके पास वह जन्म चिन्ह है या नहीं। अलविदा वेब्स। ब्लह ब्लह ब्लह। इतने चौड़े चेस्ट मसल्स। उफ, नहीं, मैं नहीं भूल नहीं सकती कि मैं यहां क्यों आई हूं। उस हिस्से को छोड़ो, मुख्य बातों पर ध्यान दो। वो एक बदमाश है। अरे, तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? अच्छे से देख भी नहीं पाई। अरे नहीं, भाग गया। दूसरे मालिक। सूरान। दूसरे मालिक। दूसरे मालिक वह उस रात का आदमी था। रान रान, तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए था। तुम मेरे पर्दों के पीछे क्यों छुपी हुई हो? मुझे बस कुछ पक्का करना था। क्या बात है? अगर मैं उसे बता दूं कि जिस औरत के साथ उसने वह रात बिताई वह असल में मैं थी, वह कैसी प्रतिक्रिया देगा? दूसरे मालिक, मैंने सुना कि आप एक औरत की तलाश में हैं। वह उस औरत का जिक्र मत करो, वह मुसीबत है। तो क्या वह मुझसे इतनी नफरत करता है? क्या मेरे बोलने के अंदाज से वह डर गई? मेरी आवाज से भाग गई? तुम अभी बच्ची हो,
ये सब बातें तुम्हारे बस की नहीं हैं। मैं समझ गई। अच्छी बच्ची हो। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। घर जाकर जल्दी आराम करो। दूसरे मालिक, क्या आप अपनी मंगेतर को ढूंढ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे देखा था। उन्होंने मुझे यह आपके लिए दिया है। उसने मुझे अबोध कहा। मैं इतनी छोटी नहीं हूं। उनका व्यंग्यात्मक अंदाज मुझे बुरा लगा। ठीक है, समझ गया हूं। अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कल सुबह तुम्हारा स्कूल है। बिल्कुल नहीं, मुझे स्कूल से नफरत है। यह मेरा 8वां ट्रांसफर है। स्कूल तो जेल जैसे लगते हैं। हर चीज पर पाबंदी होती है। सोचते ही चक्कर आने लगते हैं। तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम नए स्कूल में पूरा 1 साल रहो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। सहमत हो? सच में? कोई भी इच्छा? कनिष्ठा का वादा। मुहर लग गई। लगता है तुमने मेरा भेजा हुआ तोहफा पा लिया है। मेरा भेजा हुआ तोहफा पा लिया है। कभी उम्मीद नहीं थी कि तुमने उस छोटी लड़की को गोद लिया था। वह इतनी बड़ी हो चुकी है। वह अब दूसरे साल में है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रन के मामले तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। शिंगजियान, अब से रन पर ऐसी चालें मत चलाना, और रात को मेरे घर मत आया करो। कृपया अब चले जाओ। शिंगजियान, ठीक है। भगवान करे हमारी छोटी राजकुमारी अपने नए स्कूल में पूरा 1 साल टिके रहें। असिस्टेंट वांग, ये तो बस सू मैडम को स्कूल छोड़ने जाना है। इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम नए हो यहां, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वह हमारी अनमोल छोटी राजकुमारी है। हमारी छोटी राजकुमारी सबसे ज्यादा जानी जाती है। छोटी शैतान प्रतिभा के नाम से है। पिछले सेमेस्टर उसने प्रिंसिपल को मुक्का मारा था। छुओ इसे। आउच! 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 तुम्हें छूना है? छुओ इसे। अगले सेमेस्टर वह सुरक्षा रकम वसूल रही है। सुरक्षा रकम कहाँ है? निकालो। अगर बाद में तुम्हें कोई तंग करे तो उन्हें 2 गुना जोर से वापस करना। वह तो एक तानाशाह ही है और अकेले ही काम करती है। लेकिन क्या सुमिस वाकई इन सबसे बच निकलती हैं? सेकंड मास्टर हम्फ। सेकंड मास्टर की नजरों में सुमिस कोई छोटी शैतान प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक देवदूत हैं और एक प्यारी सी लड़की। क्या मैं प्यारी नहीं हूं? प्यारी हो। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? अच्छी हो। आओ मेरी राजकुमारी, गाड़ी में बैठो। मैं बहुत प्यारी हूं।
मिस मिस, हम आ गए हैं। यहाँ? ठीक है। भगवान का शुक्र है, यह राजकुमारी 8 बार स्कूल बदल चुकी है। यह पहली बार है कि उसे स्कूल में आराम से भेज पाए। मिस, कोई और हुक्म? वांग, हाँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, दूसरे मालिक और उस लू टिंगटिंग का रिश्ता कैसा है? लू टिंगटिंग मतलब मिस लू, है ना? बिल्कुल। दूसरे मालिक और मिस लू बचपन के साथी हैं, बचपन से ही सगाई हुई है। इन सभी वर्षों में दूसरे मालिक ने केवल उसी को अपने पास रखा है। मिस लू घर की मालकिन बनने के लिए ही तय मैंने लेके माके है। समझ गई। मेरी राजकुमारी, अरे नहीं, यह तो बुरा हुआ। छोटी मालकिन बहुत नाराज दिख रही हैं। पहले ही दिन झगड़ा ना मोल ले लें, है ना? अरे, खबर सुनी? आज हमारी क्लास में एक नई छात्रा आ रही है। जब वह आएगी तो हम नियम के मुताबिक उसे उसकी औकात दिखा देंगे। उसे लू परिवार का दमखम महसूस करा दो। सब चुप रहो, नई सहपाठी आ गई हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सूरान, सुलवोलवो, लुओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जान पहचान से कहीं ज्यादा। वह मेरी कजिन है। ओ? रन, मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम किसी बूढ़े आदमी के पालतू हो। लगता है वह बूढ़ा तुम्हारा काफी ख्याल रखता है, तुम्हें इस स्कूल तक भेज सकता है। तुम्हारी सस्ती हरकत समझ में आती है। पता चला तुम किसी के पालतू हो। क्या पालतू जानवर भी यहाँ पढ़ने आते हैं? क्या तुम्हारा शुगर डैडी इससे उत्तेजित होता है पापा बेटी का रोल प्ले करने में? मुझे पापा बुलाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। खत्म हो गया? तुम क्या कर रही हो? तुमने कितनी सोच समझकर मेरे लिए तनाव दूर करने का सामान लाया जब मैं परेशान हूं। सूरन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? और अगर मैं मारूं तो? मेरा अभी मन नहीं भरा है। बचाओ। रुको। यहां क्या हो रहा है? सर, सूरन ने पहले हम पर हमला किया। तुम थे क्या? मैं ही थी। पर
10,000 शब्दों की चिंतन रिपोर्ट लिखो। अरे मिस लुओ, क्या तुम इस नतीजे से संतुष्ट हो? तो कल के फ्रेशमैन डांस क्या सेकंड मास्टर आ सकते हैं? सेकंड मास्टर? मैं उन्हें आमंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रोफेसर, आप जानते हैं कि सेकंड मास्टर कितने व्यस्त रहते हैं। मैं पूरी तरह समझता हूं। जाओ वह चिंतन रिपोर्ट लिखो। तुम। क्लास शुरू। अगर तुम इस नए स्कूल में पूरा 1 साल रह सको, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, स्कूल का पहला दिन, लेकिन सेकंड मास्टर के लिए मैं यह सब सह लूंगी। सूरान, तुम ठीक तो हो ही क्या सकता है। हालांकि सूल वोलुओ ने जिस सेकंड मास्टर का जिक्र किया वह कौन है? तुम सेकंड मास्टर को नहीं जानती? मैं किसी को जानती हूँ, लेकिन वह व्यक्ति शेन उपनाम का है। वही तो मास्टर शेन है। शेन जिंगजियान। क्या? तो सूल वोलुओ का सेकंड मास्टर के साथ क्या रिश्ता है? अफवाह यह है वे एक जोड़ी हैं। क्या? तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रही, लेकिन बस पिछले महीने ही तो लुओ की एक आम बात की वजह से सेकंड मास्टर ने पूरे सुपरिवार के कब्रिस्तान के नवीनीकरण का आदेश दिया। यह सेकंड मास्टर का ही आइडिया था मेरे माता पिता की कब्र को दुरुस्त करवाते समय। कब्रिस्तान तो बस एक बहाना था। लुओ अब क्रेडिट क्यों ले रही है? और कल सेकंड मास्टर के असिस्टेंट ने व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल से मुलाकात की, खास सुविधा की मांग करने के लिए उनकी प्यारी मिस सू के लिए। लुओ का दावा है यह सब सेकंड मास्टर का ही उसके लिए खास इंतजाम था। ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण घोषणा। कल का फ्रेशमैन बॉल सभी छात्रों को उपस्थित होना होगा डांस पार्टनर के साथ। जिनके पास पार्टनर नहीं होगा उनके 10 अकादमिक क्रेडिट काटे जाएंगे। क्या? 10 क्रेडिट? यह तो बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? डर गई? उसे तो डरना ही चाहिए। उस जैसी गांव की लड़की को कोई पार्टनर बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। हमारी लुओ जैसी नहीं, उसका पार्टनर खुद सेकंड मास्टर है। लुओ सेकंड मास्टर तुम्हारे पार्टनर हैं? ये सच है। कल सेकंड मास्टर मेरे साथ यहाँ पहुंचेंगे। तुमने क्या कहा? सेकंड मास्टर तुम्हारे पार्टनर है? तुम्हें लगता है क्या सेकंड मास्टर मिस लुओ को अपनी पार्टनर के रूप में ठुकरा देंगे? वह क्यों तुम जैसे गंवार को चुनेंगे? क्या लड़ना चाहते हो? तुम्हें मारूं, पर मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं खुद देख लूंगी कि सेकंड मास्टर अंत में किसे चुनते हैं। सूरान। जी मॉनिटर। चूंकि देखो, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो, अभी क्रेडिट खोना मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर तुम मन न करो, मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूं। पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा पार्टनर पहले से ही है। तो फिर कल रात मिलते हैं। हाँ। सेकंड मास्टर। नए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? गुजारा कर लिया। सेकंड मास्टर, कल खाली हो? कल मेरा क्या कार्यक्रम है? कल आप मिस लू के साथ उनके पारिवारिक समारोह में जाएंगे और चर्चा करेंगे ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट पर। फिर से वही मिस लू। माफ करना रान, मैं कल व्यस्त हो सकता हूं।
तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं, जाओ अपनी मंगेतर के पास। रान, बेवकूफ दूसरे मालिक, सगाई होते ही मुझे भूल गए। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ दूसरे मालिक। मेरी सुंदरता और फिगर के साथ डांस पार्टनर ढूंढना आसान होना चाहिए, है ना? ये कपड़े दूसरे मालिक ने मुझे पहले कभी पहनने नहीं दिए। इस बार मैं इन्हें पहनकर ही रहूंगी। लो, ये ड्रेस तो शानदार है। तुम्हारी ड्रेस के मुकाबले मेरी तो फटे पुराने कपड़ों जैसी लग रही है। चिंता मत करो, वह गनवार सूरान हमसे भी बदतर कपड़े पहनेगी। इसके अलावा उसका कोई डेट भी नहीं होगा। अरे, डेट्स की बात करें तो दूसरे मालिक कहाँ हैं? क्या दूसरे मालिक आ गए हैं? उन्हें जल्द ही आना चाहिए। ओह, जल्दी देखो, वो शेन परिवार की कार है। क्या दूसरे मालिक आए हैं? नामुमकिन, हम उन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। वह क्यों आएंगे? सूरान, यह तो असंभव है। क्या कार में वो सूरान है? क्या ये शेन परिवार की कारें नहीं हैं? लो, यहाँ क्या चल रहा है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? किसने कहा कि वो शेन परिवार की कारें हैं? ओह, क्या तुमने उनमें सवारी की है? सूरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बॉल में आने की? मैं क्यों नहीं आती? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे घबराना क्यों चाहिए? तुम ही तो हो। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि सेकंड मास्टर तुम्हारे डेट होंगे? फिर वो कहाँ हैं? सेकंड मास्टर व्यस्त हैं, वो खाली होते ही आ जाएंगे। हम बेहतर होगा। नहीं तो अगर तुम्हारा कोई डेट नहीं है तो तुम्हारे क्रेडिट कट जाएंगे। मानो तुम्हारा खुद का कोई है। मेरा तो पहले से ही है। बहुत ठंड है, हम अंदर जा रहे हैं। तुम यहीं बाहर रुक सकती हो और इंतजार करती रहो। तू निकम्मी, चलो चले। हम भी अंदर जा रहे हैं। सेकंड मास्टर का इंतजार नहीं करोगी? वो तैयार होकर आ जाएंगे, लेकिन वो सूरान, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सुलुओलु, तुम दरवाजे पर पहरेदार की तरह क्यों नहीं खड़ी रहती? तुम्हारे अनमोल सेकंड मास्टर कहाँ हैं? सूरान, मरने का मन है क्या? सेकंड मास्टर जल्द ही आ रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत की लुओं का विरोध करो। सेकंड मास्टर खुद उसका साथ देते हैं, तुम मरी। उनका उसे सपोर्ट करना, वो इस लायक नहीं है। सूरान, अपनी किस्मत आजमा रही हो। कल मैंने सेकंड मास्टर को इस बारे में बता दिया था। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। तुमने उन्हें बताया? वो पूरी रात घर पर थे। तुम उन तक कैसे पहुंची? सपने देख रही हो? कैसी हो? अगर तुम्हें भ्रम है तो इलाज करवाओ। खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। बस करो, भ्रम तो तुम्हें है। तुम ऐसे बोलती हो जैसे सेकंड मास्टर के बहुत करीब हो। वो घर पर थे क्या तुम उनके साथ रहती हो? हाँ, मैं सेकंड मास्टर के साथ ही रहती हूँ। रन मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे रे, सेकंड मास्टर, कुछ गड़बड़ है। मिस सू जा रही हैं फ्रेशमैन बॉल में आज रात। बॉल? हाँ, हर किसी को डांस पार्टनर की जरूरत होती है, केवल जोड़ों के लिए अनिवार्य है। मिस सू ने शायद चाहा था कल रात आपको ही अपना पार्टनर बनाना, लेकिन मैं व्यस्त था कल मिस लू के मामले में ही। अगली बार प्राथमिकता देना जरूरी कामों को।
हाँ हाँ। अभी बॉल वेन्यू पर पहुंचो। लेकिन मिस लू की व्यवस्था रद्द कर दी गई है। समझ गया। मैं सेकंड मास्टर के साथ ही रहती हूँ। सूरन, यह क्या बकवास है? तुम सेकंड मास्टर के साथ रहती हो? बिल्कुल सही। तुम सिर्फ भ्रमित नहीं हो, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। तुम जैसी देहाती सेकंड मास्टर के साथ रहने का दावा करने की हिम्मत करती हो? तुम सेकंड मास्टर के घर में नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। सेकंड मास्टर का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर सूरन वाकई वहां रहती है तो मैं उल्टा लटक कर गोबर खा लूंगी। लुओ से माफी मांगने के लिए घुटने टेको, नहीं तो जब सेकंड मास्टर आएंगे तुम उनके गुस्से से बच नहीं पाओगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फिर सेकंड मास्टर को फोन करो। लुओ, देखो तो वह कितनी घमंड से बात कर रही है। सेकंड मास्टर से पूछो कि वह कब आ रहे हैं। उन्हें उसे सबक सिखाने दो। सेकंड मास्टर व्यस्त है, मैं खुद इस छोटे मामले को संभाल लूंगी। तुम्हें फोन करने से डर लग रहा है ना? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। हेलो। अरे सेकंड मास्टर, मेरे स्कूल आ जाओ। यहाँ कुछ लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। लो, कॉल कनेक्ट हो गई। क्या वह सेकंड मास्टर को जानती है? असंभव, तुम उन्हें जान ही नहीं सकती। जब वह आएंगे तो तुम देख लेना। वह रास्ते में गए। किसी भी पल खोखली धमकियों से कुछ नहीं होगा। मैं भी तो कह सकती हूँ कि सेकंड मास्टर आ रहे हैं। फिर वह कहाँ हैं? सेकंड मास्टर आ गए हैं। दूसरे मालिक इतनी जल्दी आ गए? अरे नहीं, अगर दूसरे मालिक ने मुझे ऐसे कपड़े पहने देख लिया तो वह मेरी टांगे जरूर तोड़ देंगे। दूसरे मालिक, सू परिवार के मकबरे की मरम्मत के बारे में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और मेरी इज्जत सानाओ सच बचाने के लिए। अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं नफरत करता हूं उन लोगों से जो मेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं दूसरों को ठगने के लिए। इसे अभी ले जाओ। इसे ले जाओ। जी सर। दूसरे मालिक, मैंने गलती की है। दूसरे मालिक, मुझे आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इस छोटे से धोखेबाज ने मुझे बहकाया था। यहां बहकाया? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मुड़ रहा है। मेरी खैर नहीं। देखो, दूसरे मालिक गुस्से में हैं। बस देखते रहो, यह प्यारा बर्बाद हो गया। दूसरे मालिक, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? मैं। ऊंची एड़ी के जूते भी? क्या तुम उनमें चल सकती हो? हर कोई यह बहता है औपचारिक नृत्य समारोह में। मैं ठीक से चल सकती हूँ, कोई समस्या नहीं। दूसरे मालिक, दूसरे मालिक, सूरन वास्तव में मेरे साथ रह रही है और तुम लोगों की बात करें तो अफवाहें फैलाना, सहपाठियों को परेशान करना, तुम सबको निकाल दिया जाएगा। क्या? अरे रुको। और तुम्हारी उल्टा लटक कर गंदगी खाने की शर्त, तुम इससे बच नहीं पाओगे। बस एक छोटी सी शर्त। दूसरे मालिक, मैं गलत थी। दूसरे मालिक, दूसरे मालिक।
क्या दूसरे मालिक अभी भी नाराज है? हे भगवान, रन। दूसरे मालिक वास्तव में तुम्हारे अभिभावक हैं? तुम बिल्कुल धांसू हो। इसे चुपचाप रखो। मैंने हाल ही में गौर किया है, मॉनिटर तुम्हें चोरी चोरी देखता रहता है। उसने मुझे बताया वह आज तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता था, पर दूसरे मालिक के होते वह डर गया। भावनाएं बताना? तुम क्या पढ़ रही हो? दूसरे मालिक, मेरा फोन वापस कर दो, लौटा दो। मैं तुम्हारा क्लास मॉनिटर हूं। इस तरह सच संवर कर। क्या उसी के लिए था? बिल्कुल नहीं। दूसरे मालिक कितने बेवकूफ हैं। उन्हें क्या सूझ रहा था? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं नखरे कर रही हूं? फिर क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि यह उसकी वजह से बिल्कुल नहीं है। दूसरे मालिक, क्या आप आज अपनी मंगेतर के साथ नहीं जाने वाले थे? अचानक बॉल में क्यों आ गए? आज कैसे आपको छुट्टी मिल गई? मैंने लू परिवार के मामले टाल दिए। रन के मामले हमेशा पहले आते हैं। सच में? हाँ। तो फिर अगर आपकी शादी हो जाती है दूसरे मालिक की शादी के बाद, क्या मैं फिर भी आपकी पहली प्राथमिकता रहूंगी? चाहे कभी भी हो, रन के मामले हमेशा सबसे पहले आएंगे। मालिक हमेशा रन पर सबसे ज्यादा लाड करेंगे। आप सबसे अच्छे हैं। छोटे मालिक ने मेरे साथ इतनी दया दिखाई है, आप मुझसे इसके लिए नफरत नहीं करेंगे ना? क्या मुझे उस रात की सच्चाई उन्हें बतानी चाहिए? मैं बहुत थक गई हूं। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मुझे अकेला मत छोड़ो। रन, दूसरे मालिक, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हाँ। कभी सोचा नहीं था कि तुमने जिस छोटी लड़की को गोद लिया था वह इतनी बड़ी हो गई है। वह अब कॉलेज में दूसरे साल की है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रन, वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगी आने वाले लंबे समय तक। ठीक। रण, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा था? रैन तो नहीं हो सकती वह उस रात की औरत। वांग आंटी। शुभ सुबह। वांग आंटी,
दूसरे मालिक कहाँ है? वह नहा रहा है कई घंटों से, अभी तक बाहर नहीं आया। और तंग न करें। इतनी देर से नहा रहा है। दूसरे मालिक को बहुत तनाव होगा। बेटी, सवाल न पूछना ही बेहतर है। अपना नाश्ता कर लो स्कूल जाने से पहले। दूसरे मालिक को बताना चाहती थी उस रात के बारे में, लगता है इंतजार करना पड़ेगा। कल रात के फ्रेशमैन बॉल में सू लुओलुओ का चेहरा पूरी तरह से अपमानित हो गया। वह दूसरा मालिक बिल्कुल संत नहीं है। सूरन के साथ इतना घुल मिल गए हो। खून का रिश्ता भी तो नहीं है, यह सामान्य तो नहीं हो सकता। बिल्कुल शक के घेरे में है। मुझे यकीन है कि वे काफी समय से चक्कर चला रहे हैं। फिर से कहो तो। देखो तो कौन आया है। सूरन को यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ। इतना बचाव क्यों कर रही हो? नस पर चोट लग गई है ना? चूंकि तुमने हमारी बात सुन ली है तो गपशप का सच बताओ। क्या सेकंड मास्टर ने पहले ही? तू नीच, पिछली बार तूने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं अभी तक तुझसे बदला लेना बाकी रखती हूँ। अब तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा, तुरंत माफी मांगो। अभी। तेरा यह गंदा मुंह, मैंने तुझ पर बहुत रहम किया था। अफवाहें फैलाते हो, गाली गलौज करते हो। संभल कर। अपनी औकात में रहो। मॉनिटर। वह खुद मुझसे टकरा गया, मेरी कोई गलती नहीं है। सूरन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम सुनाओ। चलो, मैं तुम्हें डिस्पेंसरी ले चलती हूँ। मालिक, मिस सू फिर से स्कूल में झगड़ा कर बैठी है। वह अभी डिस्पेंसरी में है। क्या? गाड़ी तैयार करो, हम स्कूल जा रहे हैं। जी। मॉनिटर, तुम कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। दरअसल तुम्हें पहले मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। वो बदमाश, मैं एक साथ 3 को पीट सकती हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा था। डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। सूरन, क्या मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बता सकता हूं? मॉनिटर, मैं जानता हूं यह इजहार अचानक है, लेकिन सुरन, हमारी पहली मुलाकात के बाद से ही मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा हूं। मॉनिटर। सुरन, क्या तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करोगी और मेरे साथ रहोगी? उसने ना कर दी। सेकंड मास्टर। सेकंड मास्टर, मैं जानता हूं आप चिंतित हैं कि सुरन को मेरे हवाले कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कर्मों से साबित कर दूंगा कि मैं योग्य हूं। जरूरत नहीं। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है? सेकंड मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर मैं पहले नहीं आ जाता तो क्या तुम उसे स्वीकार करने वाली थी? नहीं, मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। सूरन। दूसरे मालिक, यह एक स्कूल है, क्या हम इस पर कहीं और चर्चा कर सकते हैं? सूरन, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। रण, तुम मुझे चुनोगी?
या उसे? मैं दूसरे मालिक को चुनती हूँ, बिल्कुल। फिर मुझे उससे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करने दो। दूसरे मालिक। सूरान और दूसरे मालिक सच में चुंबन? मुझे दूर मत धकेलो। दूसरे मालिक। वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या? मैंने तुम्हें शाओ चेंग से छुटकारा दिलवाया। पहले वह सब एक नाटक था। बस एक नाटक? लेकिन तुम तो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर थे, मुझे यह कहते हुए कि मुझे दूर मत धकेलो। अगर दूसरे मालिक को पता चल गया कि हम पहले ही साथ सो चुके हैं, क्या वह अलग तरह से व्यवहार नहीं करेंगे? दूसरे मालिक। उस रात की वह औरत वह मैं ही थी। क्या हुआ? पेट में दर्द है? शायद मैंने आज सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था, लेकिन मेरा पीरियड इस महीने आया ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं? शायद प्रेगनेंसी नहीं है। सच में मैं प्रेग्नेंट हूं। उस रात की बात है। मैंने दूजिया मालिक को अभी तक नहीं बताया है। लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं क्या करूं? दूजिया मालिक को कैसे बताऊं? क्या दूजिया मालिक इसे स्वीकार करेंगे? दूजिया मालिक आज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। शायद उन्हें भी मैं पसंद हूं। अब कोई शक नहीं, मैं आज दूजिया मालिक से मिलूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। सेकंड मास्टर वांग हाओ। मिस। मास्टर कहाँ है? सेकंड मास्टर, वे ग्रीन सिटी वर्ल्ड की बोली लगाने में हैं, युनचेंग में सम्मेलन में। ग्रीन सिटी वर्ल्ड प्रोजेक्ट, वह नाम परिचित लगता है। कल आपको मिस लू को ले जाना है लू परिवार के रात्रि भोज तक और चर्चा करनी है ग्रीन सिटी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि टिंगटिंग भी चली गई? बिल्कुल, वह मास्टर के साथ चली गई। तो मैं भी जा रही हूं। अरे नहीं मेरी छोटी मालकिन, तुम क्यों जाओगी? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जाओगी तो सेकंड मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। डर है कि वह गुस्सा करेगा मेरे द्वारा उसकी मंगेतर के साथ डेट में बाधा डालने पर। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। छोटी मालकिन, इस बारे में सोचो। तुमने अभी स्कूल शुरू किया है और पहले ही झगड़े में पड़ गई हो। अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो मास्टर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अच्छा तो मैं स्कूल जाऊंगी। स्कूल नहीं हो रहा। अरे लगता है साहब आ गए हैं मीटिंग रूम में।
साहब सरप्राइज। यहां क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज यह है, सूरन। बैठक स्थगित। शिंगजियान। शिंगजियान। यह बिल्कुल बेतुका है। मैं कैसे अनुचित हूं? दूसरे मालिक, पहले तो आपने मुझे चूमा। मैंने कहा था वह पिछली बार सिर्फ एक नाटक था। लेकिन आपने मुझे चूमा तो था। दूसरे मालिक, मैं मुझे आपके लिए भावनाएं हैं। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती रही हूं। रन, तुम प्यार को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। प्यार को समझने के लिए। लेकिन मैं समझती हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, और मैं भी। बस करो। यह बातचीत यहीं खत्म होती है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं नहीं जाना चाहती। सेकंड मास्टर, क्या तुम मुझे ठुकरा रहे हो? लूटिंगटिंग की वजह से। रन, हर कोई कहता है कि तुम लूटिंगटिंग से शादी करोगे। क्या यह सच है? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। समझ गई। तुम्हें जीवन भर की खुशियां मिले। रन। हटो। शेन शिंगजियन, क्या तुम्हें एहसास है सूरान के कामों के नतीजे? मीटिंग रूम में उसका वो नाटक। तुमने पीआर संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि उसके पीछे भागने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वांग हाओ इसका ध्यान रखेगा। तुम इसमें दखल मत दो। क्या तुम सच में सूरान पर मरने लगे हो? अपनी हैसियत याद रखो। और वह तुम्हारे लिए क्या है? कभी मत भूलना कैसे उसके माता पिता मारे गए थे। शिंगजियन, छोड़ दो इसे। तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। बर्फ गिर रही है। बारह साल पहले जब दूसरे मालिक ने मुझे अपनाया, वह मेरी पूरी देखभाल करते आए हैं। शानदार है ना? क्या? यह मेरी कृति है। वह जानते थे कि मैं जानना चाहती थी अपने माता पिता की मौत का रहस्य, इसलिए उन्होंने मुझे आत्मरक्षा सिखाई। स्टांस नीचा करो, कोर एंगेज करो, पंच सीधा करो। फिर से एक बार और। उन्होंने मुझे शूटिंग भी सिखाई। सावधानी से निशाना लगाओ, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखो।
समय कितनी तेजी से बीत जाता है। पलक झपकते ही मैं 20 साल की हो गई। अब मालिक की शादी हो रही है। दूसरे मालिक, यहां बाहर बहुत ठंड है। तुम अभी भी बाहर क्यों हो? मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने अपना एकमात्र घर खो दिया। तुम जल्द ही किसी और से शादी करने वाले हो। दूसरे मालिक, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है? दूसरे मालिक का घर तुम्हारा घर है। दूसरे मालिक, अब मेरे साथ घर चलो प्लीज। कैसा जादू सूरान ने शिंगजियान पर किया कि वह उसके वश में हो गया? उसने उसे इतना दीवाना कैसे बना दिया? ये निजी मामले हैं रान और मेरे बीच। तुम्हें कोई सरोकार नहीं। भले ही उसके साथ कोई भविष्य ना हो, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। तो तुम हमारी सगाई उसकी वजह से तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो मुझे कदम उठाने होंगे। कितना दयनीय। तुम कौन हो? मैं लू टिंगटिंग हूं, ड्रैगनराइज ग्रुप की उत्तराधिकारी। तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। सूरान ने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना? तुम उससे नफरत करती होगी। सीधी बात करो, घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं। संयोग से मुझे भी उससे शिकायत है। वह हमारी साझी दुश्मन है। तो क्या हुआ अगर हमें शिकायत है? सूरान सेकंड मास्टर के संरक्षण में है। उनके होते कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसकी चिंता मत करो। अगर तुम साथ देने को तैयार हो तो मैं संभाल लूंगी हर नतीजा। सेकंड मास्टर, मैं आ गया हूं। चलो घर चलते हैं। रान, आखिर क्या है मेरे तुम्हारे लिए भावनाएं? चलो मेरे साथ पीते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कितना बज रहा है? मैं हे भगवान, मेरे प्यारे सेकंड मास्टर, क्या इतनी जरूरी बात है कि तुमने मुझे बाहर खींच लिया आधी रात को पीने के लिए? मुझे लगता है मैं किसी के प्यार में पड़ गया हूं। तुमने क्या कहा? तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो? क्या तुम सच में मेरे सेकंड मास्टर हो? क्या तुम पर किसी दानव ने कब्जा कर लिया है या कुछ और? मैं बस थोड़ा सा हैरान हूं। कभी नहीं सोचा था कि मैं, महान सेकंड मास्टर, एक दिन प्यार में पड़ जाऊंगा। प्यार में पड़ा हुआ मैंने वाकई खुद को फंसा लिया है। तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम सच में दीवाने हो गए हो। और वह लड़की, क्या वह तुम्हें पसंद करती है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पसंद?
अगर तुम मुझसे पसंद करते हो तो बस आगे बढ़ो। तुम मुझसे पसंद करते हो, वह तुम्हें पसंद करती है। यह आपसी प्यार है, बस कबूल कर लो। लेकिन अगर यह रिश्ता उसे चोट पहुंचाए? यह सिर्फ बहाने हैं। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसका पीछा करो। सेकंड मास्टर की क्षमताओं के साथ कोई भी बाधा अजेय नहीं है। उसका पीछा कैसे करें? कुछ बॉसी नॉवेल पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड मास्टर, अमीर घराने से इनकार, रनअवे ब्राइड, 99 एस्केप्स। मेरे प्रतिद्वंद्वी से शादी के लिए मजबूर, मेरा एक्स पछतावे से भरा है। सेकंड मास्टर, तुम एंग्स्ट से भरे नॉवेल पढ़ते हो? अध्ययन, वेब नॉवेल मार्केट। वैसे क्या हुआ? मैं एक गणित के सवाल में फंस गई हूं। सेकंड मास्टर, मुझे पढ़ाओ। यहां आओ। यहां मध्यमान से शुरू करो, फिर यहां गति बढ़ाओ। यह सवाल भी तुमने गलत किया है। फिर से देखो जवाब क्या है। यह 100% से अधिक नहीं हो सकता है ना? 7 दशमांश। इस बार समझ आया? सच में या बस दिखावा? विकल्प सी। सही। क्या हुआ? भाग गया? कैसा रहेगा एक बार फिर से बहादुर बनने का? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके पीछे जाओ। दूसरे मालिक की क्षमताओं के सामने कोई भी बाधा अजेय नहीं है। दूसरे मालिक, दूसरे मालिक ने अभी अभी मेरे साथ एक चुंबन शुरू किया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़े और चुंबन के बाद बस चले गए। सूरान, तुम खुशी से चमक रही हो। सुलवो, वह अभी क्या कर रही है? तुम हमेशा से जानना नहीं चाहती थी अपने माता पिता की मौत के पीछे का सच? तुम क्या इशारा कर रही हो? कल रात मुझे घर पर कुछ पुरानी चीजें मिली तुम्हारे माता पिता की। इन चीजों में कुछ खत थे उनकी मौत से ठीक पहले के। देखने में दिलचस्पी है। सीधी बात करो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि मेरे पिता ने कहा वह तुम्हें 1 दशक से ज्यादा नहीं मिले हैं और मिलना चाहते हैं। कहाँ? कल सुपरिवार का भोज है, अकेले आना। हम ठीक से बातचीत करेंगे। क्या हुआ? सुरोलुओ ने अभी मुझे कॉल किया, मुझे एक खाने के जाल में बुला रही है। मत जाओ, मुझे संभालने दो। अरे रुको सेकंड मास्टर, इन सभी सालों में तुमने मुझे हर चीज से बचाया है, लेकिन कुछ चीजें मुझे खुद ही सामना करना होगा। तो इस बार मुझे अकेले जाने दो। ठीक है,
हमारी रान बड़ी हो गई है। फिर जाओ। सुनिवास आगे है। सेकंड मास्टर, कृपया कार में इंतजार करें, मैं पहले जाकर देखती हूँ। सावधान रहना, खुद पर जोर मत डालना, मैं तुम्हारे पीछे हूं। सब तैयार है? सब तैयार है। 3 स्नाइपर, 6 योद्धा, 6 अंगरक्षक, सभी तैनात हैं। एक बार मिस सू का संकेत मिलते ही हम तुरंत हमला करेंगे। श्री झांग, आप निश्चिंत रहिए, जो लड़की आ रही है वह गोरी और साफ सुथरी है, आपकी पसंद पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। किसकी पसंद पर? इसके लिए नहीं, मोडिक के लिए, है ना? सूरान, अपनी बोली पर ध्यान दो। ये प्रतिष्ठित शेंग यू ग्रुप के श्री झांग हैं, थोड़ा आदर दिखाओ। नमस्ते। मैं अपने माता पिता का सामान लेने आई हूँ। उनकी हैसियत मेरे लिए कुछ नहीं है। सामान चाहिए तो तुम्हें दिखाना होगा सही रवैया। पहले श्री झांग के साथ खाना खाओ और अच्छे से पेश आओ, फिर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। जान, मेरे साथ एक पैग लगाओ। या अब तुम्हारा है। दीदी श्री झांग आप पर बहुत मेहरबान हैं। यह चंदन की माला उनकी बेशकीमती चीज है। कहते हैं इसकी कीमत बाजार में 3 लाख है। चाहिए क्या? तो उनके साथ पी लो, उनसे मांग लो इसे तोहफे में। तुम सुरान, इसका क्या मतलब है? अगर श्री झांग कहते हैं तो यह आपका सम्मान है। अच्छा जी। इस माला के दानों की बनावट अस्त व्यस्त है और कटाव भी अजीब है, साफ नकली है। बाजार भाव ज्यादा से ज्यादा 300 का। श्री झांग, यह असली सोने चंदन है। तू हरामी, तू मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। चूंकि किसी को ठीक से खाना नहीं है तो सब खाना बंद कर दो। सूरान, चाचा, आपने देखा क्या हुआ? श्रीमान झांग ने पहली मुक्केबाजी की। रण, चलो इस पर बात करते हैं। पहले श्रीमान झांग को छोड़ दो। चाहते हो मैं इसे छोड़ दूं? मेरे माता पिता का सामान वापस करो। लेकिन ले लो, मेरी पत्नी तुम्हें वहां ले जाएगी। ठीक है, आओ, मेरे पीछे आओ। इस वो सिपा पिक्की, चलो। तुम्हारी क्या समस्या है? तुमने वादा किया था कि लड़की आसान शिकार होगी और मेरे बिस्तर पर पहुंचा दी जाएगी। ओह, श्रीमान झांग, शांत हो जाइए। हमारे पास एक और योजना है। वह इस बार नहीं बच पाएगी। रन, कोई अपडेट? सब तैयार है, सब ठीक चल रहा है। क्या तुमने चारा लिया? हाँ, अब हम इंतजार करते हैं उनकी अगली गंदी चाल का।
तुम्हारे माता पिता के पत्र सब यही हैं। लेकिन पहले इसे देखो। यह मेरे माता पिता की वसीयत है। सारी पारिवारिक संपत्ति मेरे भाई सु झेंगो को जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता की वसीयत जाली बनाने की? हाँ, सही कहा। जो कुछ भी मेरे पास है अब बस सही में तुम्हारा ही है। अब गुस्सा आ रहा है, लेकिन जितना ज्यादा गुस्सा करोगी उतनी ही तेजी से यह जहर फैलेगा तुम्हारी नसों में। माँ, चलो मिस्टर झांग को बुलाते हैं। ठीक है। मेरा सिर चकरा रहा है। चक्कर तो बस शुरुआत है। जल्द ही तुम्हारा शरीर इच्छाओं की आग में जलने लगेगा। आखिरकार तुम बन जाओगी एक कामुकता से भरा जानवर। सुलवलुओ, तुम इन गंदे कामों में बहुत निपुण हो। ऐसा अक्सर किया है ना? क्या? खैर, मैंने यह तरीका सिर्फ 6 लोगों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया है। आज रात तुम 7वीं बनोगी। ओह, और एक और बात बताना भूल गई। दरअसल दादा का दिल का दौरा, चाचा का लकवा, यह सब मेरे माता पिता का काम था, ताकि हथिया सकें तुम्हारे परिवार की दौलत। तो फिर मेरे माता पिता की मौत क्या तुम्हारे परिवार का इसमें हाथ था? उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी मौत तो अच्छी ही हुई। नहीं तो मैं कैसे जी पाती यह शानो शौकत वाली जिंदगी। शानो शौकत वाली जिंदगी? आज से तुम्हारी शानो शौकत वाली जिंदगी खत्म हो गई है। पर तुम्हें जहर नहीं दिया गया था? अगर मैंने बहाना नहीं किया होता तो क्या तुम कबूल करते? बदमाश, तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? सुलवलुओ, तुमने जो भी कहा है वह सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। माँ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? छी, लुओ। माँ, उसे अभी पकड़ो और वह वॉइस रिकॉर्डर ले आओ। जल्दी से ले लो। जाओ। सुरान, आज इस कमरे से भागने की सोचना भी मत। ओह, सचमुच? ओह, मैं बहुत डर गई। डर गई? तो रिकॉर्डर सौंप दो। खुद पर दया करो। जो कहे बहुत सारा पा दिया। तुम तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। दूसरे मालिक, शो खत्म हो गया है। अब आप अंदर आ सकते हैं। श्रीमान झांग, दूसरे मालिक हमेशा की तरह कुशल। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। एंटीडोट ने बिल्कुल सही काम किया, बिल्कुल ठीक। पर ये लोग, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? वे क्या हो रहा है? हम आग से लड़ रहे हैं। हमने उनके लिए अगरबत्ती जलाई। गरम, बहुत गरम। मुझे औरतें चाहिए। उन्हें खोल दो, फिर इन चारों को ले जाओ और उन्हें एक साथ बंद कर दो। दूसरे मालिक, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ। दूसरे मालिक, तुम दुष्ट। आखिरकार मिल गया। अंदर है मेरे माता पिता के पत्राचार के पत्र। मुझे उम्मीद है कि उनकी मौत की सच्चाई सामने आ जाए। दूसरे मालिक, ऐसी ही उम्मीद है।
दूसरे मालिक सुलवोलवो ने मिस सू को निशाना बनाया मिस लू के उकसाने पर। इसके अलावा सुनिवास पर अगरबत्ती मिस लू ने ही मुहैया कराई थी। समझ गया। दूसरे मालिक, क्या हुआ? बाद में विस्तार से बात करेंगे। शिंगजियन, तुम आखिरकार लौट आए। रान, जरा रुको। इतनी रात गए यहां आना, अपनी चालाकी का नतीजा देखने आए हो? शिंगजियन, तुम क्या बात कर रहे हो? सुपरिवार का मामला, यह सब तुमने ही रचा है। क्या? कौन से सुपरिवार का? मैंने आज सुपरिवार के साथ कोई सहयोग पर चर्चा नहीं की है। नाटक बंद करो। मैंने पिछली बार तुम्हें चिताया था, घटिया हरकतें मत करो रान पर, चूंकि तुम सुनोगे नहीं। मैं तुम्हें यह सबक याद दिला देता हूं। पहरेदारों, उसे पकड़ो। शिंगजियान, शेन शिंगजियान, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लू परिवार की उत्तराधिकारी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुरू करो। जी। शेन शिंगजियान। शिंगजियान, दूसरे मालिक मेरे लिए लूटिंग गिटिंग को मारा? क्या तमाशा कम पड़ गया? तुम भी शामिल होना चाहती हो? नहीं। शेन शिंगजियान, तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया किसी औरत के लिए? तुम्हें बर्बादी का डर नहीं है? लू परिवार यूं ही नहीं छोड़ेगा। बस करो ये शोर। इसका मुंह बंद कर दो। चलते रहो। जी सर। तुम शेन शिंगजियान, ये जगह ठीक नहीं है, चलो आराम करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? मैं सोच रही थी, तुमने लू टिंगटिंग के साथ जैसा बर्ताव किया, क्या वो थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं था? तुम्हें उसकी परवाह है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुश्मन पर दया करना, खुद पर जुल्म करना है, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन उसे इस तरह पीटना, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? क्या वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करोगे। मैंने कभी उससे शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। फिर तुमने पहले उसे शादी का प्रस्ताव क्यों दिया था? वो झूठ था। घटिया सेकंड मास्टर, कितनी बेशर्मी है। फिर क्या तुम्हारे पास अभी कोई है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? हाँ, और वो इंसान मेरे सामने ही खड़ा है। अंदर आओ। सेकंड मास्टर, मुझे उस रात वाली औरत मिल गई है। वे आपसे अभी मिलना चाहते हैं। सेकंड मास्टर, मैं रन, मुझे अभी बाहर जाना है। हम ये बात आज रात मेरे लौटने पर करेंगे। सेकंड मास्टर, मैं ही उस रात वाली औरत हूं। जिद्दी सेकंड मास्टर, इतनी तेजी से भाग गया, इतनी बड़ी गलती करके, फिर भी तो लौट कर आना ही है। अभी तक नहीं हुआ?
कितने थप्पड़ मारे? ठीक 100 थप्पड़। क्या हम जारी रखें? इसे बाहर निकाल दो। जी। 1 सेकंड रुको। सूरान, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम सच में यह नहीं सोचती कि शेन जिंगजियान ने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है ना? हमारे बीच फूट न डालो। सेकंड मास्टर मुझे पसंद नहीं करते। क्या वह तुम्हें पसंद करते हैं? कितनी भोली सी लड़की हो तुम। तुम्हारे अलावा सभी सच्चाई जानते हैं। शेन जिंगजियान की तुम्हारे प्रति दयालुता सिर्फ उसकी क्षतिपूर्ति है। क्षतिपूर्ति? 12 साल पहले जब तुम्हारे माता पिता मारे गए, शेन जिंगजियान का समय पर आकर तुम्हें अचानक अपनाना, क्या तुमने कभी सवाल नहीं किया? क्या तुमने कभी सोचा कि उस जैसा ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं खोज पाया तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण? तुम क्या इशारा कर रही हो? क्योंकि जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा वह खुद शेन जिंगजियान था। तुम्हारी एक भी बात मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगी। इसे बाहर निकालो। जी। क्योंकि जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा वह खुद शेन जिंगजियान था। दूसरे मालिक पर शक करने की हिम्मत मत करना। ये हैं मेरे स्वर्गीय माता पिता के पत्र। इनमें कुछ सुराग जरूर होंगे। ये सब माँ पापा के खत हैं, रोजाना की चिट्ठियां, कुछ खास नहीं। जिम्मेदारी से मुक्ति। रण क्या हुआ? दूसरे मालिक, मेरे माता पिता, आखिर उनकी मौत कैसे हुई? तुम्हारे माता पिता की मौत दरअसल एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? मेरे माता पिता की मौत अगर सच में दुर्घटना थी, तुमने उनसे क्यों करवाया दस्तखत जिम्मेदारी से मुक्ति का? दूसरे मालिक, मुझे सच चाहिए। शायद तुम्हें यह पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पिता असल में शेन परिवार के पूर्व बटलर थे। उन्होंने 30 साल तक उनकी सेवा की। शादी के बाद उन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। और मेरी बात करें तो उन्होंने मुझे लगभग बड़ा होते देखा है। 12 साल पहले मेरे पिता के 60वें जन्मदिन के भोज पर मैंने खुद ही जिम्मेदारी ली, शेन परिवार को आमंत्रण लिखकर बुलाने की। वे उस रात हमारे मेहमान बनकर आए। उसी रात हथियारों ने शेन परिवार पर घात लगाकर हमला किया। मर जा। युवराज, चाचा, तुम्हारी मां हत्यारों के हाथों मारी गई थी। तुम्हारे पिता ने मेरे लिए आई हुई तलवार अपने ऊपर ले ली। इसकी उम्मीद है कि बापा की रात है।
और घातक घावों का शिकार हो गए, और तुम्हें अपनी अंतिम सांसों के साथ उन्होंने तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। यह मृत्यु दायित्व प्रमाण पत्र उनके निधन से पहले ही हस्ताक्षरित किया गया था। उन्हें डर था कि उनकी मौत पर सार्वजनिक जांच पड़ताल होगी। यही सच्चाई है। इन सभी वर्षों में मैं तुम्हें यह बताने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे तुम्हारी नफरत का डर था। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तुम्हें मुझसे नफरत करने की आजादी है। मुझे अकेले कुछ समय चाहिए। समझ गया। पिछले 12 सालों से, जब से सेकंड मास्टर ने मुझे अपनाया, वह हर मुश्किल में मेरा सहारा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मैं हमेशा मानती रही हूं कि सेकंड मास्टर से मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, रान की बातें हमेशा पहले आती हैं। पर इतने महान इंसान ने, वह कैसे हो सकता है जिसने मेरे माता पिता की मौत का कारण बनाया? पापा, मम्मी, अब मैं क्या करूं? सेकंड मास्टर, जांच पूरी हो गई है। लू टिंगटिंग ने सुजी को अतीत के बारे में बता दिया है। लू परिवार के साम्राज्य को चकनाचूर कर दो। लू टिंगटिंग को खत्म कर दो। समझ गया। यंग मिस से झगड़े के बाद से सेकंड मास्टर ऑफिस से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर यही चलता रहा तो उनकी सेहत चौपट हो जाएगी। ओ साओ की उन चाहता साओ हो। बस करो। भले ही बाद में सेकंड मास्टर मुझे दोष दें, मुझे उनकी तरफ से बोलना ही होगा सुजी से। अंदर आओ। वांगहाओ। मिस, मैं आपके सभी मामलों के बारे में जानता हूं, दूसरे मालिक के साथ। हालांकि मैं आपको सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं। एक बात है जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। मैं उनकी तरफ से उस बात को सामने लाना चाहता हूं। बहुत साल पहले दूसरे मालिक ने अच्छे इरादे से काम किया। जब आपके माता पिता को आमंत्रित किया शेन परिवार में एकजुट होने के लिए, वे हत्यारे बेतरतीब ढंग से काम कर रहे थे। उनका उनसे कोई संबंध नहीं था, दुश्मन भी नहीं। लेकिन इन सभी वर्षों में वह अपराध बोध में जी रहे हैं और पछतावे में। उनका मानना है कि उन्होंने आपके माता पिता की मौत का कारण बनाया। वह खुद को माफ नहीं कर सकते, इसीलिए वे आपके प्रति इतने अच्छे रहे हैं। लेकिन उनकी दयालुता केवल अपराध बोध के बारे में नहीं है, वे सच में आपकी परवाह करते हैं। दूसरे मालिक की सेवा करते हुए इन सभी वर्षों में मैंने हमेशा देखा है कि आप सबसे पहले आते हैं उनके विचारों में। यह उनकी डायरी है। इसमें दर्ज है आपकी हर बारी की आदतों, पसंद नापसंद। मिस, मैंने आज यह सब इसलिए कहा ताकि आपको मजबूर ना करूं। सेकंड मास्टर को माफ करने के लिए मुझे बस लगता है वह भी दया के पात्र हैं। वह भी एक शिकार हैं। वांगहाओ, धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब मैं अपना चुनाव जानती हूं।
सेकंड मास्टर। अब से रण शायद मेरे इतने करीब अब और नहीं रहेगी। सेकंड मास्टर। रण। सेकंड मास्टर, मैं समझ गई हूं उस समय क्या हुआ था। मेरे माता पिता की मौत तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम भी उन्हीं की तरह हो, तुम इसका एक और शिकार हो। इसीलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। अगर मेरे माता पिता ऊपर से देख रहे हैं और जानते हैं कि कितनी अच्छी तरह तुमने मेरी रक्षा की है, तो वे वास्तव में सांत्वना पाएंगे। तो मेरा विश्वास है तुम मेरी नाराजगी के लायक नहीं हो। रैन, धन्यवाद। दूसरे मालिक, मैं वह हूं जिसे आभारी होना चाहिए। इन सभी वर्षों के लिए तुमने मुझे सुरक्षा दी है, मुझे प्यार किया है और मुझसे प्यार किया है। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है। किस तरह का आश्चर्य? सच तो यह है, उस रात वह महिला जिसके साथ तुम थे मैं ही थी। और मैं प्रेग्नेंट हूं। तो पता चला। रन, हमारा बच्चा होने वाला है। सेकंड मास्टर, यह सरप्राइज आपको कैसा लगा? बिल्कुल परफेक्ट। यह सबसे बढ़िया सरप्राइज है जो मुझे कभी मिला। रन, तुम पहले मुझसे पूछती रहती थी, अब मैं आखिरकार जवाब दे सकता हूं, जिससे मैं हमेशा से शादी करना चाहता था। शुरुआत से ही वो हमेशा तुम ही थी। सेकंड मास्टर। रन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सेकंड मास्टर, हाँ मैं करूंगी।